इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर मनोज नामदेव। बिल्कुल शिवपुरी से मनोज जी का फोन बिल्कुल बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी काशी में लगा है, तो बहुत स्वागत हम आपका कर रहे हैं। आपके यहाँ शिवपुरी नाम शिव जी के ही नाम पर है, तो क्या खासियत है? वहाँ भी कुछ ऐसा है कि भोलेनाथ का कुछ स्थान है जहाँ लोग जाते आते हैं? बिल्कुल सर जी, हमारे जो शिवपुरी जिला है वहाँ एक भोलेनाथ जी का स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। कहते हैं कि लगभग 60-70 साल पुराना। और जी, जी। उसकी एक विशेषता और है कि वहाँ एक पानी का झरना बहता है, तो गर्मी हो सर्दियों या बारिश हो 12 महीने वहाँ बारिश वो झरना से पानी बहता रहता है। वरना आमतौर पे जो बहुत सारे जो पठारी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ सिर्फ बरसात के दिनों में झरना बहता है या जब बर्फ पिघलती है। जी बिल्कुल सर जी, यहाँ तो 12 महीने बिल्कुल झरना बहता रहता है और इतना पेड़ पौधे वृक्ष सारी व्यवस्था एकदम, मतलब बहुत दूर से लोग बाग वहाँ दृश्य देखने को आते हैं। उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने लोग आते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप भी वहाँ जाते होंगे दोस्तों मित्रों के साथ में? बिल्कुल सर जी, जब मेरा मौका लगता है तो बिल्कुल जाता हूँ मैं दोस्तों के साथ। जी, और अब प्रोग्राम के मुतालिक क्या कहेंगे, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? सर जी, आपके प्रोग्राम की क्या तारीफ करूँ, मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जी जी, तो और भी तमाम केंद्र आप सुनते होंगे, तो थोड़ा सा क्या आपको बदलाव लगता है हमारे यहाँ के कार्यक्रमों में और दूसरे कार्यक्रमों में? सर जी, मैंने बहुत से केंद्र सुने हैं और सुनता रहता हूँ, लेकिन जो आपके केंद्र की विशेषता और खास तौर की एक है कि आपके केंद्र से सभी कार्यक्रम लाजवाब और एकदम हिट लगते, बस यही विशेषता है आपके केंद्र की। जी जी, तो बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। आप जैसे श्रोताओं का ही उत्साहवर्धन है कि हमारे जो प्रस्तोता हैं उन तमाम साथियों का मनोबल बढ़ा रहता है। कौन सा गीत सुनवा दें अब? जी जी कहे कि सर आपके जो प्रोग्राम है, अगर मैं तारीफ करूं, फिर से कह रहा हूं कि मेरे पास बिल्कुल शब्द है ही नहीं, बस और जिस प्रोग्राम में आप आ जाते हो तो बस क्या जाओ भगवान, मजा आ जाता है। क्या कहने, चलिए बहुत शुक्रिया। आप जैसे श्रोताओं का साथ रहे तो कार्यक्रम अच्छे हो ही जाते हैं। बिल्कुल सर जी, आज गीत सुनवा दो। फिल्म का नाम है जंगल लव और उसमें गीत है लैला ने कहा मजनू से आई लव यू। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजें हैं और अपने समय में 1980-90 की फिल्म है और बहुत प्रचलित अच्छी फिल्म थी। और गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं लैला ने कहा जो मजनू से। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर जी आपको।
चाहत का इजहार करते हैं, प्यार तो हम प्रेमी एक बार करते हैं। नजरों से चाहत का इजहार करते हैं, प्यार तो हम प्रेमी एक बार करते हैं। मेरा हुस्न कहता है तेरी जवानी से, शुरुआत उल्फत की अपनी कहानी से। मेरे हमदम कर शुरू, I love you, I love you, I love you, I love you। लैला ने कहा जो मजनू से, रांझा ने कहा जो हीर से। लैला ने कहा जो मजनू से, रांझा ने कहा जो हीर से। वही मुझसे, वही मुझसे, वही मुझसे कह दे तू I love you, I love you, I love you, I love you। प्यार का मौसम है, वादों का महीना है, भूल के दुनिया को तेरे साथ जीना है। प्यार का मौसम है, वादों का महीना है, भूल के दुनिया को तेरे साथ जीना है। प्यासी निगाहों में अब डूब जाने दे, जुल्फों के साए में महबूब आने दे। मुझको तेरी आरज़ू I love you, I love you, I love you, I love you। पद पद सद सारे सारे मरे मम 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 मरे मरे मम एक साथ। पद पद सद सारे सारे मरे मम 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 मरे मरे मम एक साथ। पद मम मम मरे मम रे सारे रे सा, पद मम मम मरे मम रे सारे रे सा। पद पद सद सारे सारे मरे मम मम मरे मम मरे मम मरे मम। तेरी मोहब्बत में हम डूब जाएंगे, तेरा हंसी चेहरा दिल में बसाएंगे। तेरी मोहब्बत में हम डूब जाएंगे, तेरा हंसी चेहरा दिल में बसाएंगे। बाहों में जीना है, बाहों में है मरना। मुझको कभी दिल से अब दूर ना करना, रखना सदा रूबरू। I love you, I love you, I love you, I love you। लैला ने कहा जो मजनू से, रांझा ने कहा जो हीर से।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, बताएं। सर नमस्ते। नमस्ते। इतनी धीमी आवाज आएगी उदिता विश्वकर्मा, तो फिर आवाज साफ, इतनी अच्छी मधुर आवाज है तो वो तो बिल्कुल बुलंद होनी चाहिए। जी सर, थोड़ा सा मैं छत पे आने की कोशिश कर रही थी, नेटवर्क वीक हो रहा था, इसीलिए थोड़ी लेट हो गई। अच्छा, पहले वाली चीजें फिर से बहुत सारे नेटवर्क में शुरू हो गई हैं कि थोड़ा सा ऐसी जगह जाएं, ऊंची जगह पे, छत पे जाएं, बाहर जाएं, और बहुत सिग्नल की समस्या थोड़ी हो रही है हर जगह। जी सर, जी बिल्कुल। तो कैसी हैं? हमारा लग रहा है आपसे काफी समय बाद आपसे बात हो रही है। हाँ, लगभग मेरे ख्याल से जनवरी में बात हुई थी हमारी। तो लगभग जनवरी, इसी जनवरी में? हाँ, इसी जनवरी। और उसके बाद एक बार मैंने और कॉल किया था तो पांडुरंग सर से बात हुई थी। हालांकि अंतराल की ही बात कॉल करती हूँ, तो अच्छा लगता है बात करने में भी और प्रोग्राम सुनने में भी। तो इस अंतराल में क्या किया? इस अंतराल में ये हुआ उदिता कि मौसम बदल गया। मौसम बदल गया और सर बहुत सारे रिश्तेदारों में शादियां फिर से थी। अच्छा, तो आपका बिल्कुल रिश्तेदारी दौड़ भाग चल रही होगी और बहुत हर जगह शादी ब्याह में बहुत तैयार होकर के नाचने गाने और खुशियां मनाने का मौका मिलता है लोगों के साथ। यकीन नहीं करेंगे सर, ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ ज्यादा ही शादियां पड़ी हैं। हमारी रिश्तेदारी की बात करते हैं, उधर 1-2 साल में कई शादियां जो रुकी हुई थी ना, तो वो इधर हो रही, क्योंकि मौसम भी ठीक है और अभी बहुत सारे जो हालात हैं वो भी बेहतर हैं पहले की तुलना में। तो कई जगह जाना हुआ, बहुत दौड़ भाग हो जाती होगी, और बहुत सा कहते हैं कि थोड़ा सा सेहत के लिए भी पानी का बार बार जगह चेंज होना ठीक नहीं होता है। हाँ जी, तो भी जब खुशियां होती हैं बेशुमार न, तो आदमी इन चीजों की परवाह नहीं करता और सब कुछ वक्त निकल जाता है। जी, थोड़ी सी लापरवाही तो हो जाती है, लेकिन करना नहीं चाहिए वैसे। हाँ, फिर तो अपने घर में आकर के फिर साल भर आराम ही करना है। हाँ जी बिल्कुल। और आपके हाल चाल बताइए? हमारे अच्छे हैं। जब आप जैसे श्रोता होंगे और हम लोग बातें करते रहेंगे तो हम लोगों की का जो हालचाल है वो तो आवाज के जरिए और उपस्थिति के जरिए ही मालूम हो जाता होगा। और सच बताएं तो आप जैसे उद्घोषकों से बात करके ना हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है, और बातें नहीं, बिल्कुल आपको सुन करके भी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। क्या कहने, दिल को सुकून, रूह को आराम मिल गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी आपकी बातें सुनवाती हूँ, तो वो लोग भी सराहते हैं। तो मतलब फैमिली के साथ रेडियो सुनने का जो आनंद है ना, जी बहुत ही ज्यादा ये तो है कि बहुत सारे जो माध्यम आज उपलब्ध हैं उसके मुकाबले जो आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण है वो बहुत ही पारिवारिक है और ज्ञानवर्धक है। तमाम चीजों को बारे में हम लोग जान सीख सकते हैं। आज भी श्रोताओं से बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कि बहुत से हैं जो कि स्कूल कॉलेज से नाता भले टूट गया हो किन्हीं कारणों से, लेकिन रेडियो सुनते सुनते बहुत सारी जानकारियां उन्हें मिलते रहती हैं। और सर एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि देखिए मेरी आपसे बात लगभग 6-7 साल से तो हो ही रही है, हेलो फरमाइश के जरिए ही। तो मैं अन्य केंद्रों पे भी जब कॉल करती हूँ तो कई लोग के ये मतलब सवाल होता है कि आपके सबसे पसंदीदा आरजे कौन है। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, अलग अलग अनाउंसरों में अलग अलग विशेषताएं हैं। लेकिन अगर बात की जाए एक अनाउंसर की तो मैं बिना झिझक ये कह सकती हूँ कि आकाशवाणी वाराणसी के हैं अरुण पांडे जी। वो मतलब ऑल इंडिया में या फिर विविध भारती से कंपेयरिंग किया तो मुझे वही सबसे ज्यादा पसंद है। उसके बाद जो भी अनाउंसर उसकी बात एक अलग है, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनके जो शब्द होते हैं, जो बोलने का तरीका है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से बोलते हैं। क्या कहने? और उनके जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत खूबसूरत है। आवाज तो माशाल्लाह है ही आपकी। और एक बात और है आपकी बातों में कि जो आवाज आपकी आती है ना ज्यादा हाई आती है ना ज्यादा स्लो, एक समान आवाज आती है, तो सुनने में इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती शब्दों में। सोचिए इतनी तारीफ सुन करके तो दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा। और यही तारीफ आपके बारे में भी कहें कि आप जैसे श्रोता ही हैं जो इतने सहृदयता से बात करते हैं, मधुरता से बात करते हैं। और देखिए परस्पर उत्साह बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य फर्ज होना चाहिए, वरना आज के समय में सभी अपने को आगे करने में लगे रहते हैं। तो इस दौर में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की बहुत आवश्यकता है। जी, और मेरा तो हमेशा से कोशिश रहता है कि जो सामने वाले ने जो खूबियां हैं ना उसको जरूर बताना चाहिए। बिल्कुल, तो आप में भी उदिता बहुत सारी खूबियां हैं और सच में आपने कहा कि कई वर्षों से हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे श्रोता हैं जिनकी आवाजें याद रह जाती हैं और बहुत सारे दूसरे भी श्रोता हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं। सर जी हाँ, जो अच्छे होते हैं उनको तो सब लोग अच्छे लगते हैं। तो अब बताएं कि क्या सुनाएंगी आप हमें? कुछ और खास जो इस दरमियान कुछ आपने किया हो, लिखा पढ़ा, कविता कहानी, तो वो भी सुना सकती हैं।
सर अभी तो पढ़ने का ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले हैं। तो अच्छा। तो एग्जाम के लिए हमारी ओर से तहे दिल से हार्दिक आपको शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें और जिंदगी में खूब तरक्की करें। आपकी हर जो कामना है वो पूरी हो। जी बिल्कुल, कोशिश तो रहेगा। और तो आज कौन सा गीत रहेगा? फिल्म है आप तो ऐसे न थे। जी। उदिता देवरिया से, और सच में आपकी आवाज तो कट ही गई पूरी तरह से। आपने कहा कि छत पे भी आप गई और वहां से आपने बात की, संपर्क स्थापित हुआ नेटवर्क आपका, लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई। लेकिन आप तो ऐसे न थे फिल्म आपने बताया, और इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगली दफे आपसे पूरी मुकम्मल बात हो पाएगी। ये मतलब कि हेलो फरमाइश नमस्कार से लेकर के और अपनी फरमाइश के गाने तक। तो इस फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यही फरमाइश रही होगी आपकी भी। अब ये गीत सुनते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। क्या कहने, बिल्कुल नमस्कार। और कहीं और चलने की बात ये हुई तो हमें लग रहा है कि ये जो हेलो फोन इन फरमाइश की जो महफिल है वो भी उसी कहीं और है, जहां पर कि दो घड़ी आपस में बातें करके और आदमी सचमुच किसी और दुनिया में चला जाता है। बिल्कुल, मैं तकिया मड़ियाहू जिला जौनपुर से मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ अरुण सर। और ये जो मधुरता है, मिठास है, कशिश है, गहराई है आवाज में, वो कहाँ से आई है? बिल्कुल सर, अब तो थोड़ा सा ये मिठास और ये गहराई जो आप कह रहे हैं सर, वाराणसी के प्रति हम लोगों का कम हो गया, क्योंकि श्रोताओं को समझ लीजिए अब इसमें कोई जगह ही नहीं मिल रहा है, तो क्या हम लोग अब वाराणसी कार्यक्रम सुने सर? लेकिन अब तो ये देखिए, बहुत सारी चीजों पे आप भी समझते हैं कि हम लोग का बहुत कुछ वश नहीं होता, जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसके तहत ही हमें काम करना होता है। लेकिन जहां तक फरमाइशी कार्यक्रम की बात है तो अब तो बहुत सारे कार्यक्रम 1-1 घंटे के हो गए, और फरमाइशी कार्यक्रम यानी जिनमें श्रोताओं की सहभागिता होती है वो कार्यक्रम तो चल रहे हैं। तो अभी इसके पहले सर तो 10-10 मिनट का ये SMS प्रोग्राम, फोन इन कार्यक्रम तो बंद ही कर दिया, लेकिन अब बिल्कुल 1 घंटे का होगा, और वो जो 12 बजे का सुगम संगीत था वो खत्म हो गया है। तो ऐसा हुआ है सर, तब तो कार्यक्रम फिर से सुना जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। और अगर आप तक ये इत्तला नहीं पहुंची तो ये भी बताएं कि अब जो ये आज रिकॉर्डिंग हो रही है ये अब शुक्रवार और रविवार को आपको सुनने को मिलेगी 1-1 घंटे, यानी 11:30 से 12:30 शुक्रवार को और रविवार को 12 से 1 के बीच, जैसा आप सुनते हैं। कार्यक्रम हम लोग सुनते सुनते बिल्कुल पक गए थे, वही प्रायोजिक कार्यक्रम, फरमाइशी गीत को हटा के उसमें प्रायोजिक कार्यक्रम रख दिया गया था। नहीं, अब तो हमें लग रहा है कि प्रत्येक दिन कोई न कोई फरमाइशी कार्यक्रम है, आपका व्हाट्सएप पे हो, SMS हो, मेल वाला हो। और ये फरमाइशी कार्यक्रम बिल्कुल शुरू करिए सर। लेटर हम लोगों का समझ लीजिए पड़ा हुआ होगा और हम लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं सर। जी, तो खत वाले प्रोग्राम है हमारे यहाँ। अब चूंकि नए खत नहीं आ रहे हैं और अधिकतर श्रोता व्हाट्सएप और मेल ही भेज रहे हैं, तो पुराने खत हैं वही उपयोग आ रहे हैं। आप लोग जब कार्यक्रम पेश ही नहीं कर रहे हो तो लेटर लोग क्या भेजेंगे? जब हो ही नहीं रहा है तो भेजेंगे क्या? जी, कार्यक्रम हो रहा है, आपके पत्र आपके गीत। ये है कि अब हम लोग कौन कर रहा है, जैसे जिस दिन जिसकी ड्यूटी रहती है वो करते हैं, और एक अरसा हुआ हमने शायद खत वाला प्रोग्राम नहीं किया है। बिल्कुल सर, हम लोगों को लगभग हम बता रहे हैं कि 3-4 महीने से हम फरमाइशी कार्यक्रम, फोन इन कार्यक्रम, ये सब हम लोग सुन ही नहीं पा रहे थे, इसलिए हम लोग सुनना ही बंद कर दिया, हम लोग कहीं और से जुड़ गए हैं। लेकिन फरमाइशी में मेल में आपके नाम आते हैं, अब कोई भी जी भेज दिया जाता है सर, कि हो सकता है कि मेल चल रहा हो और चलता होगा, हम लोग लेकिन सुनते नहीं उसको, हम लोग खाली भेज देते हैं। तो ये सुन क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है इसका? बस एक गुस्सा टाइप का जैसे मन में है कि हम लोगों के लिए बनारसी में कुछ अब बचा ही नहीं है सर, वाराणसी सब खत्म कर दिया गया। ये बदलाव होने से विविध भारती वाला, जी, ये बदलाव जो हम लोगों को एक कार्यक्रम वहाँ मीडियम पे सुन रहे थे, वही कार्यक्रम हम लोगों को FM पे सुनने को मिल रहा है। जो भी कार्यक्रम वहाँ मुंबई से हो रहा है सर, उसको भी काट के एकदम इतना खराब कर दिया गया कि वो भी समझ में नहीं आ रहा है क्या वहाँ चल रहा है, क्या कार्यक्रम। हाँ, ये तो देखिए, वहाँ के कार्यक्रमों का नियोजन तो वहाँ से होता है, वहाँ भी बहुत सारे कार्यक्रम अब नहीं है, जैसे कि फोन हेलो फरमाइश नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, SMS नहीं है, वहाँ तो श्रोताओं के नाम वाले कोई कार्यक्रम नहीं है। जो भी आप लोग 2-3 घंटा वहाँ से जोड़ रहे हैं, उसमें भी तो बीच में इतना विज्ञापन आप लोग दे रहे हैं कि उसको भी एकदम खराब कर दिया। उसको तरीके से थोड़ा सा अगर करें तो अच्छा लगेगा सर। विज्ञापनों में ये है ना जमील जी की, विज्ञापन की बुकिंग होती है तो हम लोग उसमें सचमुच कुछ नहीं कर सकते, उसी समय की बुकिंग होती है। और विज्ञापन तो जैसे आज हैं कल नहीं रहते हैं, फिर कभी आते हैं जाते हैं, ये तो विज्ञापनों पे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, जोर नहीं रहता है, जब आते हैं तो बचते हैं। तो अब बताएं कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? जी, फिल्म का नाम देखिए इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना मैं सुनना चाहूंगा, और थोड़ा सा मैं गुनगुना दे रहा हूँ सर। जी, इसलिए हमने कहा कि मन को खुश मिजाज रखना चाहिए। जी, अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। जी, इस तरीके से गाना सर। फिल्म है जब जब,
फूल खिले। बिल्कुल याद आ गया। तो ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और हम तो यही कहेंगे कि हमारे सभी श्रोता हमसे जुड़े रहें। वक्त तो देखिए बदलता रहता है, कभी मन मुआफिक होगा, कभी नहीं होगा। ये जिंदगी में हर जगह पे, हर सिलसिले में ये बात होती है। चलिए सर ठीक है, अच्छा हम कार्यक्रम सुनना शुरू कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया हम आपको कहें एडवांस में, जो आप बोल रहे हैं कि कार्यक्रम सुनेंगे तो जरूर सुनिए और इसी तरह से आप भाग भी लीजिए। अच्छा लगता है, आप जैसे श्रोता बने रहते हैं। जी सर। तो गीत सुने, रफी साहब की आवाज है जब जब फूल खिले फिल्म से। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कहाँ शामों सहर ये, कहाँ दिन रात मेरे बहुत रुसवा हुए हैं। यहाँ जज्बात मेरे, नई तहजीब है ये, नया है ये ज़माना, मगर मैं आदमी हूँ वही सदियों पुराना। मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इंसाफ करना, मेरी गुस्ताखियों को खुदारा माफ करना। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं हूँ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है
वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। धीमी आवाज आ रही है लेकिन स्वागत हम आपका कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं नई सड़क वाराणसी से शाहिद सज्जू बोल रहा हूँ। हाँ शाहिद जी, आजकल हमारे बहुत सारे श्रोता, वो चाहे देवरिया के हों या कहीं के हों, वो कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ नेटवर्क मिलता है। नेटवर्क की समस्या पहले की तरह कई मामलों में आजकल फिर होने लगी है। जी जी सर, जी सर। क्योंकि बहुत समय तक ये बंद था, अब ये भी हो जा रहा है कि दूसरे का नंबर दूसरी जगह लग जा रहा है और बीच में बातचीत कट भी जा रही है। तो कैसे हैं? अब तो मौसम बड़ा खुश मिजाज है कुछ दिनों के लिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत और कार्यक्रमों का, हम लोगों के प्रोग्राम जो है उनका मौसम कैसा आप लोगों को लग रहा है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया कर रही है आप, बहुत अच्छा है। जो बनारस वाला प्रोग्राम हम कई साल से सुन नहीं पाते रहे। जी जी हाँ, ये जो बहुत सारे जो और कार्यक्रम होते हैं, थोड़ा सा तब्दीली भी हो गई टेस्ट में। जी जी जी, बहुत बढ़िया हो गया ये प्रोग्राम, अच्छा है, सही है। जी जी, अब देखिए बहुत सी चीजें बदलते रहती हैं, कभी कभी मन मुआफिक लगता है, कभी नहीं लगता है, तो हो सकता है कि आइंदा हालात में कुछ चीजें और भी चेंज हो जाएं जो और मन मुआफिक हो जाएं। जी जी सर। और अब ये फोन इन जो है रिकॉर्डिंग हो रही, जैसा आपको पता भी होगा, ये शुक्रवार और रविवार को 1-1 घंटे अब ये प्रसारित होगा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। जी जी, और बाकी जो फरमाइशी कार्यक्रम है वो भी तमाम जो 11:30 से आते थे वो भी 1-1 घंटे के हो गए हैं, क्योंकि बहुत से श्रोताओं की मांग थी ऐसी कि ज्यादा खत मेल शामिल हो सके। बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। बिल्कुल, और साथ ही ये गुजारिश करें कि तमाम जो हमारे श्रोता हैं वो मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, जो त्योहार मतदान का है उसमें भाग पूरे परिवार वाले सब लोग देता है वो। बिल्कुल जाते हैं, सुबह ही सुबह जाते हैं। यही लोकतंत्र का जो प्राण है वो मतदाता है, और मताधिकार का प्रयोग हम सब का कर्तव्य है। बिल्कुल। तो गाना कौन सा आज सुनेंगे शाहिद जी? हाँ, मुझे गाना सुना दीजिए, लता का, पुरानी फिल्म है आपकी परछाइयाँ। उसमें गाना है, अगर मुझसे मोहब्बत है सब अपने गम मुझे दे दो। क्या कहने, और बहुत खूबसूरत बोल हैं, ये गजल ही है लग रहा है, और राजा मेहदी अली खान के बोल हैं। मदन मोहन के लिए जो कुछ गजलें गाई उन्होंने, बिल्कुल अमर हो गए वो जो प्रस्तुतियां थी जी। तो ये पेशकश आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है आपकी परछाइयाँ, लता मंगेशकर की आवाज। हाँ हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर। पसंद दे दो, अगर मुझसे
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते पांडे जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। तो आवाज थोड़ी भारी हो गई है, मतलब जो एक रेखा पांडे की आवाज थी नमस्ते पांडे जी वाली, थोड़ा सा उसमें वजन आ गया है। क्या कारण है, क्या खूबी है, क्या किया आपने कि आवाज आपकी रफी साहब जैसी होने लगी है? या हम लोग के प्रोग्राम सुनते सुनते उसका असर है? बहुत से यहाँ हमारे हैं साथी जो बहुत बेस बनाकर बोलते हैं। अरे नहीं, मेरा तबीयत थोड़ा बरोबर नहीं था, बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी, देखती लगता है नहीं। ये बात है, तबीयत बरोबर नहीं है, मुंबई वाली भाषा है, लेकिन बरोबर नहीं होने से ही आवाज में भारीपन आ गया है। नेचुरल जो आवाज थी आपकी वो नहीं है। नहीं तो मौसम बदल रहा है रेखा जी, बहुत सावधानी बरती। और आप तो गृहिणी हैं, कुशल गृहिणी हैं, और तो आपको तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको तो बच्चे भी हैं जिनका भी ख्याल रखना है। जी जी। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद अपना ख्याल रख लेते होंगे, मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, बच्चे तो अपना ख्याल खुद ही रखते हैं। समझदार हो गए हैं। आपका पालन पोषण ऐसा है कि बच्चे बहुत समझदार निकल गए। जी जी। तो गई ससुराल। अच्छा, शादी हो गई। जी। चलिए, बहुत बधाई, मुबारकबाद। तो इसीलिए हमें लग रहा है बहुत समय से कार्यक्रमों में फोन या फिर मेल नहीं आ रहे हैं। अभी व्यस्त होंगी वो अपने यहाँ। वो तो गई मुंबई, अब वहीं से MBA कर रही है। अच्छा अच्छा। शादी तो गांव से ही हुई जी। नवंबर को। क्या आप लोग भी आए? फिलहाल फोन मतलब कर नहीं सकी। नहीं, कोई बात नहीं। हमारी ओर से बहुत स्नेह, आशीष और शुभकामनाएं हैं स्वाति के लिए। तो अब थोड़ा सा अकेलापन होगा कि अभी भी दो लोग हैं ना? हाँ, भी छोटी बेटी है ना, प्रगति। तो अभी प्रगति किस क्लास में है? वो भी मतलब BA, उसका मतलब 3rd ईयर है। जी जी जी। और बच्चा है वो अभी इंटर में है? जी, शिवम। हाँ। तो अच्छा है, तो व्यस्तता रही होगी आपकी इन 2-4 महीनों में, हमें भी लग रहा है। क्योंकि शादी ब्याह एक बड़ा आयोजन होता है, बहुत तैयारियां होती हैं, और तमाम जो हमारे यहाँ जो रस्म रिवाज है उसके लिए भी बहुत तैयारी चाहिए और वक्त लगता है, और तमाम नातेदार रिश्तेदार जुटते हैं, तो खुशियां भी होती हैं कि यही सब मौका है, आदमी मिलजुल लेता है, और एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हुई है आपकी। तो इस बीच तो प्रोग्राम लग रहा है कि गैप हो गया होगा, अब आप सुनना शुरू की होंगी कार्यक्रम। हाँ, फिलहाल आपका मतलब रिकॉर्डिंग आप लोग कब सुनवाते हैं पंडित जी? ये बुधवार वाली रिकॉर्डिंग हम लोग अब शुक्रवार को 1 घंटे 11:30 से 12:30 और रविवार को 12 बजे से 1 बजे तक सुनवाएंगे। जी। तो सिर्फ बुधवार को रिकॉर्डिंग होती है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग तो सिर्फ आज ही हो रही है, क्योंकि विविध भारती पे कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग अभी नहीं हो रही है। और ये कार्यक्रम अब आपको FM पे भी सुनने को मिलेंगे, यही वाले कार्यक्रम सेम उसी समय FM, मीडियम वेव और ऐप सभी पे आपको ये कार्यक्रम मिलेंगे। तो बातें तो होती होंगी आपकी टेलीफोन पर स्वाति से, या उनके क्लास चलते होंगे, तो हो सकता है कि ऑनलाइन आजकल बहुत सारे क्लास हो रहे हैं। हाँ, रूबी भी मतलब वही प्रगति जो है करते ऑनलाइन क्लास अभी उसका चल रहा है। जी। तो अच्छा है कि बच्चों की जो परवरिश है वो अच्छी हो रही है, और एक एक करके आप जिम्मेदारियां भी पूरी कर ले रही हैं। जी। कौन सा गीत सुनवाए रेखा जी? राहत फतेह अली खान का आप सुनवा दीजिए। कोई भी सॉन्ग चलेगा। ठीक है, चलिए हम आपको राहत फतेह अली खान साहब का एक अच्छा सा गीत नई फिल्म से सुनवा रहे हैं, और फिर जब अगली दफे बात होगी तो आप बताएंगी कि वो गीत कैसा लगा आपको। ठीक, नमस्ते रेखा जी, गीत सुनते हैं। आँखों को तेरी भेजा है दिल का पैगाम, देख मेरे इस दीवानेपन में तेरी लगन सुबह शाम, चाह की इल्म से मैं गुजर जो गया तेरे
मेहरबान हम पे तुम जो हुए हो, कदरदान तेरे हम हो गए हैं। मेहरबान हम पे तुम जो हुए हो, कदरदान तेरे हम हो गए हैं। गुर्बत ने तेरी फुर्सत से मेरी दर्द किया है तमाम। इश्क छुपता नहीं ये पता चल गया, चर्चा इस बात का हर जगह मिल गया। मेरे रब का है तू ही नाम। सूफी सलाम, 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 सूफी मसरूर हमसे तुम जो हुए हो, तलबगार तेरे हम हो गए हैं। सूफी सलाम सलाम सलाम, सूफी सलाम सलाम सलाम। मसरूर हमसे तुम जो हुए हो, तलबगार तेरे हम हो गए हैं। चाहत ने मेरी राहों से तेरी पाया खुशी का जहान। अक्स में जो तेरे मैं उतरने लगा, दिन ब दिन मैं खुदी में निखरने लगा। शौक़े दिल का है तू ही मकाम। सूफी सलाम, सूफी सलाम, सूफी सलाम, सूफी सलाम, सूफी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर। क्या कहने, आज आपका प्रोग्राम में आखिरी कॉल है आज की रिकॉर्डिंग का, तो स्वागत है आपका। तो पहले तो इस बात पे कैसा लग रहा है, जैसे कि किसी टीम में आप बैटिंग क्रिकेट खेलें तो और आखिरी बार आपको बल्लेबाजी करने जाना हो, तो ये भी डर रहता है सामने वाला आउट हो जाएगा तो मुझे बिना आउट हुए ही आउट होना पड़ेगा। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। और सर मैं ये भी सोच रही थी कि टाइम तो बहुत कम बचा है, अब पता नहीं कॉल लगेगा कि नहीं लगेगा और आपसे बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्या कहने, लेकिन वही जो कहा था ना शाहरुख ने कि जब आप तबीयत से कोई चीज करें तो पूरी कायनात आपका फोन मिलाने में लग जाती है। तो अब नाम बता दें इससे पहले कि इन मुस्कुराहटों के बीच में नाम गुम जाएगा वाली बात हो जाए। नाम गुम हो जाएगा लेकिन चेहरा आवाज वही रहेगी। हाँ, चेहरे से तो वाकफियत नहीं है हम लोगों की आपस में, बहुत सारे श्रोताओं को हम लोग नहीं पहचानते और बहुत सारे श्रोता हमें भी नहीं पहचानते। बिल्कुल नहीं सर, लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ, कोई श्रोता पहचाने या ना पहचाने लेकिन मैं पहचानती हूँ। जी, तो मैं बताना चाहूंगी सभी सुनने वालों को कि मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर से। क्या कहने, हमने इसलिए हम बिल्कुल खामोश हो गए ना कि आप बिल्कुल अपने लहजे में बता दें और मैं उसमें खलल ना उत्पन्न करूं। भाई हर आरजे की अपनी स्टाइल होती है, ख्वाहिश होती है, तो आपको मैं बिल्कुल वो छूट दे रहा हूँ कि आप जो हमारे श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, सामीन हैं, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं यही कहना चाहती हूँ सभी सुनने वालों से कि
जैसा कि अभी मतदान होना है, बिल्कुल, और कुछ जगहों पे हो भी गया है, कुछ जगहों पे अभी नहीं हुआ है। तो अपने मतदान का मतलब जो हमारा अधिकार है, जी जी, वो अधिकार का अपना सदुपयोग करें, मतलब घर से निकले और मतदान करें। क्या कहने, यही तो हम तमाम श्रोताओं से करें। देखिए आपने हमारा काम आसान कर दिया। जी हाँ, तो मैं अभी आपके यहाँ बनारस में मतदान नहीं हुआ है, बिल्कुल, तो वो मतलब ये खबर भी है आपको वहाँ पर, जी कानपुर में। जी हाँ सर, तो मैं सभी सुनने वालों से कहना चाहूंगी कि अगर देश का विकास करना है तो मतदान हमें करना है। क्या बात है, स्लोगन भी बना लिया पूनम आपने। जी हाँ। और कहते हैं कि हर जगह यही माहौल चल रहा है। तो हमारे यहाँ कानपुर में भी वोटिंग हो गई है सर, तो हम सब लोग गए थे देने के लिए। तो सब लोग वोट करके आए हैं। और बिल्कुल, तो हम कहें कि हमारे श्रोता आपसे प्रेरणा लें, और जैसा हम सभी से कह रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझ कर करें, और जरूर करें, घर से निकलें और सबसे पहले मतदान ही करें। जी हाँ, मतदान करें और अपने देश का विकास करें। जी, और अब बताएं प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि अब ये जो रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं ये बुधवार वाली, ये शुक्रवार को 1 घंटे 11:30 से 12:30, और इतवार को यानी रविवार को 12 से 1 बजे के बीच पहले की तरह प्रसारित होगा। यानी मंगलवार को अब नहीं है, 1-1 घंटे के प्रोग्राम 2 दिन हो रहे हैं, शुक्रवार और इतवार को। अरे क्या बात है सर, ये तो जानकारी आपने बहुत अच्छी दी है हमें, और अच्छा भी लग रहा है कि मतलब अब हमें 2 दिन प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे और मंगलवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और आपका तो संडे को आएगा जो हमारा, और आप, मैंने जैसा कहा कि आज आपका आखिरी कॉल है और वक्त भी सचमुच ज्यादा हो गया है। जी हाँ सर। तो और कोई खास बात कहेंगी, कैसा मौसम है आपके यहाँ, या ये जो मौसम है, ये तो मौसम ऐसा है कि इसमें बहुत सारे ख्याल आते हैं, खामखा वाले भी ख्याल आते हैं, तो कुछ लिखा पढ़ा कि नहीं आपने खाम ख्याली में? जी हाँ। जैसा कि आप बिल्कुल सही पकड़े हैं सर, कि ख्याल बहुत ऐसे ये बसंत का मौसम का एक असर होता है, जब मौसम बदलता है ना, ये नेचुरल है कि जाड़े में हर कुछ जैसे आदमी ठिठुरा सा रहता है, संकुचन होता है। अब बसंत आते ही पेड़ पौधे भी नई नई पत्तियां आती हैं, थोड़ा सा आदमी खुल जाता है, मौसम खुशगवार लगता है। तो सभी लोग कवि हो जाते हैं, गायक गायिका हो जाते हैं, आरजे भी हो जाते हैं पूनम की तरह। माय गॉड। मैं तो यही चाहूंगी कि सभी लोग आरजे हो जाएं और सभी लोग सिंगर बन जाएं, ताकि सभी लोगों की आवाज में कुछ न कुछ सुनने को मिलता रहे। क्या कहने, सबकी आवाज आप जैसी मीठी हो जाए। नहीं सर, आपकी आवाज तो बहुत ज्यादा मीठी है। मैं तो ये कहूंगी कि आप ऐसे ही मिठाइयाँ खाते रहिएगा और मीठी मीठी आवाज हमें सुनने को मिलती रहेगी। यही चीज आपके लिए भी। और कैसा चल रहा है, मतलब अपने जिंदगी में क्या कर रही हैं अभी? सर अभी तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी कुछ दिन पहले, तो अपना ख्याल रखना चाहिए। ये तो हम लोग बारहा कहते हैं कि मौसम बदले और तमाम सावधानी बरतें, और इतनी मीठी आवाज है तो इस पे तो बिल्कुल जो तबीयत है उसमें नासाजियत होनी ही नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये तो मैं कहना चाहूंगी आपसे भी कि आप भी अपना ध्यान रखिएगा, और क्योंकि आप अच्छे रहेंगे ना, तभी सारे श्रोता भी अच्छे रहेंगे। अब आप अपनी इस मधुर आवाज में कोई गीत गुनगुना दीजिए, ताकि तमाम जो हमारे श्रोता हैं और हम सब हैं आपकी आवाज का जो लुत्फ है वो ले सकें। जी, लज्जत। सर मुझे आज एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है आरजू और गीत के बोल हैं बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। हसरत साहब के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और क्या खूबसूरत आवाज में आपने गाया पूनम। और आपकी आवाज जो है इंशाअल्लाह इसी तरह से बरकरार रहे और इसकी मिठास रहे, आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें और इसी तरह बावाज़े बुलंद आरजे बनने की ओर अग्रसर रहें। जी जी जी, क्या बात है सर, इतनी सारी दुआएं मुझे दे दी आपने, और इसके लिए और ये लगेंगी भी दुआएं पूनम, मैं बहुत दिल से आपको कह रहा हूँ। अरे क्या बात है, और ये दुआएं कामयाब एक न एक दिन जरूर होंगी। मैं ये भी कह रही हूँ, जो हमारे साथी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, क्या बात है सर। तो कार्यक्रम सुने आपने, कैसे लगे कार्यक्रम आपको? सर कार्यक्रम तो जो आपके कार्यक्रम होते हैं, जो जिस तरीके से आप कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और वो कार्यक्रम इतने मीठे लगते हैं कि मैं तारीफ, कहते हैं ना, जितने भी शब्दों में हम आपकी तारीफ करें
तो वो तारीफ कम ही होगी। क्या कहने, यही बात पूनम आपके लिए कि जितने भी शब्दों में, जितने भी अल्फाज में आपकी हम तारीफ करें वो कम होंगे। आप यूं ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और गीत आपको सुनवा रहे हैं आरजू फिल्म से पूनम। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। बाय सर। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कभी हम साथ गुजरे जिन सजीली राह गुजारों से, फिजा के भेस में गिरते हैं अब पत्ते चनारों से, ये राहें याद करती है, ये गुलशन याद करता है, बेदर्दी श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह 10:30 बजे से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 221052, एसटीडी कोड वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और चलते चलते इस कार्यक्रम में आपसे गुजारिश करें कि मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, अपने विवेक से करें, सबसे पहले मतदान करें और जागरूकता इस बारे में समाज में अपने साथियों में भी फैलाएं कि सभी जिनकी जो एलिजिबिलिटी है उम्र मतदान की है और उनके वोटर लिस्ट में नाम है तो वो जरूर मतदान करें। साथ ही साथ कोरोना से जुड़े एहतियातों का भी पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तंदुरुस्त रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और अब आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। वही है झील